फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ शुरू करेंगे। तो अगर आपको शेक्सपियर से रिलेटेड और कोई मटेरियल नहीं चाहिए तो फिर मैं वर्ड्सवर्थ शुरू कर देती हूँ। और अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपको उससे रिलेटेड, शेक्सपियर से रिलेटेड वीडियो दूँगी। ठीक है, तो चलिए। और चूँकि मर्चेंट ऑफ वेनिस पे के समरी पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समरी की ज़रूरत है। तो इस वजह से अब मैं कोई समरी नहीं डालूँगी और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलते हैं। और जो ग्रेजुएशन वगैरह में स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपना सिलेबस डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर कि आपको वीडियो मिल सके प्रॉपर टाइम पे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, 17, मतलब इसका आंसर ही देखते हैं। 1798 इनका प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स आई। 1865 में फंक्शन टू क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये बुक आई है। 1924 में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया। 1948 में द ग्रेट ट्रेडिशन आया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, Wordsworth ode to intimation of immorality hold the view that, इसका करेक्ट ऑप्शन है soul lives in heaven before coming into the world। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये 2 वॉल्यूम में आया। इन 1807 एक्सप्रेस द थॉट ऑफ नैरेटर एज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही सॉ द होल वर्ल्ड शाइनिंग with heavenly beauty and wonders, where that beauty has gone now he is an adult। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है let nature be your teacher occurs in which of the following poem। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो है ऑप्शन इन्होंने करेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इनका है कि लेट्स नेचर बी योर टीचर इज टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द टेबल्स टर्न्ड, that is published in 1798 in the collection Lyrical Ballad। In this line, the speaker is telling his friend that nature has more ability to teach than books, and that is why he should go outside rather than seeking refuge in the dry pages। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following critics consider a poet as a man speaking to men। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ considered a poet as a man speaking to men। He wrote these words in the preface to the second edition 1800 of the Lyrical Ballads। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है in which of the following poems occur the phrase the still sad music of humanity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टिंटर्न एबे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हु सजेस्ट द फॉलोइंग थियोरी अबाउट पोइट्री। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी। तो ये जो ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री। वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री इज रेडिकल नॉट बिकॉज इट्स embodies revolutionary thought or theory, or because it voices the complaint of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रियान बेट के थ्रू कही गई है और इसमें इनका नाम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को को जज नहीं किया गया, ऑप्शन नहीं है इसमें दिया हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। देयर नीदर इज नॉर can be any difference between the language of prose and metrical composition। इसका करेक्ट ऑप्शन है essential। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर men इज दैट द पोएट हैज़, इसका करेक्ट ऑप्शन है मूव द पोएट्स हैज़ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हु कोलैबोरेट विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट द लिरिकल बैलेड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सैमुअल टेलर
टाइलर कॉलरिज, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था लिरिकल बैलेड में, जो कि आई थी 1798 में. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, आउट ऑफ विच 19 पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम वर रिटन बाय एस.टी. कोलरिज. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग पोएम वॉज अ पोएम ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द प्रिल्यूड. The Prelude or Growth of Poet's Mind is an autobiographical poem in blank verse by William Wordsworth, was published posthumously in 1850 in 14 books by his widow Mary. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वॉज लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1798 में, जिसमें से ये कलेक्शन था 23 पोएम का, जिसमें से 19 पोएम वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम वॉज रिटन बाय कोलरिज. ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन आया. ठीक, फिर लास्ट एडिशन जो है, फोर्थ एंड लास्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड आई थी 1805 में. फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड. फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इगोटिस्टिकल सबलाइम, ये फिर है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फिर है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी एंड अनरिलायबल नरेटर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, हु ओपाइंड दिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर 16 है, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज़ ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड. फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द central aim of the poem in lyrical ballad is to choose incident and situation from dash. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉमन लाइफ. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, इन 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द नेम ऑफ ईदर पोएट. क्वेश्चन नंबर 19 है, what is the name of the river mentioned in the poem lines composed a few miles above Tintern Abbey. इसका करेक्ट ऑप्शन है वे रिवर. फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट टू weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. Which of the following poem by William Wordsworth contain the above mentioned line? इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी रीपर एक लिरिकल पोएम है और द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरथी स्टेइंग एट द विलेज ऑफ सेट्रे इन पैरिश ऑफ बेल्क्विन हाइडर इन स्कॉटलैंड. फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर. इसका करेक्ट ऑप्शन है द बॉर्डरर्स. फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन है द सॉलिटरी रीपर. फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटॉन. इसका करेक्ट ऑप्शन है द वर्ल्ड टू मच विद अस. फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश पोएट्स रॉजेट, रॉशूचर एंड डेलिबे ऑन हिम. तो ये है करेक्ट ऑप्शन इसका बी, दैट इज फ्रेंच पोएट्स. द फर्स्ट पोएम इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1793.
फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on cool flowery lap of birth. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन. ठीक है, यहाँ पे मैन होगा. फिर अ मैन इज इट्स ट्रू इंडाउड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर enthusiasm एंड टेंडरनेस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, परहैप्स द plaintive numbness flow, the above mentioned line appears in. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द सॉलिटरी रीपर्स. फिर 28 है लाइन, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 है, द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट appears in. तो ये है लंदन 1802. फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द इनर विजन. फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, द विलियम वर्ड्सवर्थ्स द सॉलिटरी रीपर एंड द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज आर्म ऑफ और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड. फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्स ट्रेजिडी. और ये जो है 5 एक्ट में है, अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क बिटवीन 1795 एंड 97, रोट हिज ओनली प्ले. ठीक है, वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले. इट इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड. तो द बॉर्डरर्स जो है इनकी वर्स ट्रेजिडी है जो कि 5 एक्ट में है और यही उनका अकेला इकलौता प्ले है. फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर इमॉर्टैलिटी ओड. फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द थ्रोन. द थ्रोन वॉज रिटन बाय Wordsworth. This poem was published in 1789. In this poem, the poet expressed description of nature and throne, mossy hills, small muddy pond. फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, which of the following work is not written by John Galsworthy. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, that is admonition to the traveler. ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है. इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन. इसका करेक्ट ऑप्शन है एस.टी. कोलरिज. फिर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37, दाउ हैडस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. Above lines are written for. ये जो लाइन है ये जॉन मिल्टन के लिए लिखा हुआ है. द अबव लाइन्स आर रिटन फॉर जॉन मिल्टन और इट वॉज रिटन बाय टू मिल्टन और लंदन इन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ इज इंचैंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज सॉलिटरी रीपर. फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज प्रिल्यूड. द प्रिल्यूड की फुल टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक इन ब्लैंक वर्स पब्लिश्ड इन पोस्ट्यूमसली इन 1850 और ये डिवाइड हुआ है 14 बुक में. फिर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. हु रोट द लूसी पोएम. तो विलियम वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर वॉज लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1798.
23 पोएम का कलेक्शन है, 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज 4 पोएम। क्वेश्चन नंबर 43, इन द पोएम टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सिस्टर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉर्थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज अ वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, हु सेड पोएट्री स्प्रिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी? क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ लेक्स पोएट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज एंड रॉबर्ट सूदे। फिर 47 क्वेश्चन नंबर, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर इज वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी थर्ड, और ये लिखा गया था 1795-97 के बीच में, और ये ओनली प्ले है और इसको 5 एक्ट में डिवाइड किया गया था। फिर 48 है क्वेश्चन नंबर, द रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वे। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दीज लाइन्स अपीयर इन? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, दैट इज एक्सक्लूजन। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 50 इस वीडियो का, वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड कंटेन हाउ मेनी स्टैंजा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 11 स्टैंजा। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड is a poem compiled in 1804 published in poem in 2 volume। ठीक है, और ये है इरेगुलर पिंडारिक ओड्स है इन 11 स्टैंजा। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़। एंड अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कॉमेंट है, तो बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स और आपके कॉमेंट्स को पढ़ा जाए और उस पर हम एक प्रॉपर आपकी शिकायतों को दूर किया जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।